हेलो दोस्तों, नया संडे और नया एपिसोड जवाब आपके हर सवाल का, जिसमें कि आपके बहुत सारे सवालों को शामिल करेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों। तो देखते हैं आज कौन कौन से सवालों को हमने शामिल किया है वीडियो में। सबसे पहला सवाल है पिछली हफ्ते वाली टेक Q&A वाली वीडियो पर योर चॉइस का। इन्होंने पूछा, अस्सलाम वालेकुम, हमारा सवाल है क्या पोको का M2 लेना चाहिए या फिर नहीं प्लीज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोको M2 आप ले तो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो रैम वगैरह प्रोसेसर सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है। मीडियाटेक का G सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है आपको। उसके अलावा आपको क्वाड कैमरा मिल रहा है, सामने आपको वाटर ड्रॉप नोच में सेल्फी कैमरा मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पोको के और Xiaomi के जो बजट स्मार्टफोन या फिर एंट्री लेवल स्मार्टफोन है बहुत हीट होते हैं। आप आधा घंटा भी कंटिन्यू अगर उससे कोई काम कर लेते हैं, वीडियोग्राफी कर लेते हैं या आप कर लेते हैं ब्राउजिंग या आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो 1 घंटा आधे घंटे में वो हीट होना शुरू कर देता है। ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से आप अगर इसको अवॉइड करके कोई और फोन ले सकते हैं इस रेंज में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपने बजट को, तो ज्यादा बेहतर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। यह है वोडाफोन रेड एक्स वाली वीडियो पर। इन्होंने पूछा है, BMF का सवाल है हैशटैग करके, भाई इट इज रियली अनलिमिटेड और इज देयर एनी लिमिट। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, वोडाफोन रेड एक्स में या कोई भी है प्लान, उसमें आपको लिमिट मिल रही है। इसमें 4 आप फैमिली मेंबर एड ऑन नंबर्स ले सकते हैं। 200 GB का ओवरऑल डेटा मिल रहा है, जिसमें कि मेन जो प्राइमरी नंबर होगा उस पर 80 GB डेटा आप यूज कर सकेंगे। बाकी पे 40 GB डेटा जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ट्रूली अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, उसके लिए आप अलग से एड ऑन प्लान्स ले सकते हैं, जिससे कि आपको डेटा पूरे महीने चलाने के लिए जितना आपको चाहिए आपके यूजेस के हिसाब से वो आप ले सकेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। यह है UPSRTC का जो स्मार्ट कार्ड है उस वाली वीडियो पर। उजैर खान ने पूछा, सर 40 किलोमीटर के अंदर में कितने का रिचार्ज कराना पड़ेगा अप डाउन रोज का स्टूडेंट के लिए। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा उजैर कि 40 किलोमीटर हो या कितना भी है, जो MST आप कार्ड बनवाएंगे मंथली पास जो होगा, वो आपका जो अप एंड डाउन जो भी लोकेशन है आपकी, जहां से चढ़ना है जहां उतरना है, उसके बीच का लगभग UPSRTC 28 दिन या 27 दिन का हिसाब बना के आपसे चार्ज ले लेती है। उसमें आप चाहे दिन भर कितने भी चक्कर लगाइए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट प्राइस तो मैं नहीं बता सकता कि आपको जिस लोकेशन से जहां तक जाना है उसके बीच में कितने की MST बनेगी। आप चेक कर सकते हैं UPSRTC के नजदीकी जो रोडवेज सेंटर है वहां पर जाकर। आते हैं अगले सवाल पर। यह है वाबी वॉच फिट वाली वीडियो पर अमर पांडे का। भाईजान आप फर्स्ट हो जो इसका अनबॉक्स किए हैं, आप ऐसे ही फर्स्ट हो यूट्यूब पे। आई लव दिस वॉच अभी तक इंडिया में नहीं आया है, कोई ऑप्शन बताओ जिससे कि मैं इस वीक ले लूं। और हाँ, आपका स्माइल रियल है। भाई आपका शुक्रिया तारीफ करने के लिए, और तारीफ की है तो आपका जवाब भी थोड़ा बेहतर तरीके से देना बनता है मेरा। बाकी अमर भाई, अगर आपको ये खरीदना है तो आपको वाबी का वॉच फिट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इसका जो ओनर सब ब्रांड है उसने इंडिया में अभी पिछले ही हफ्ते में वॉच कर दी है लॉन्च ES के नाम से, जिसको कि आप परचेज कर सकते हैं 7,499 रुपए में। आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी, यानी कि वाबी का आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये तो UAE के अंदर सबसे पहले लॉन्च की गई थी। अगर यही वॉच आपको खरीदनी है तो आप अमेजॉन की ग्लोबल वेबसाइट amazon.com पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं और वहां से परचेज भी कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। एयरटेल की 251 एड ऑन वाले प्लान वीडियो पर इन्होंने पूछा है S बचानी ने, सर अगर मैं आज रिचार्ज कराऊं तो रात को 12 बजे के बाद ये खत्म हो जाएगा कि ये 1 मंथ चलेगा, क्योंकि अभी मेरा जो 1 मंथ अभी बाकी है प्लान खत्म होने के लिए। तो बचानी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एड ऑन प्लान है, इसके लिए बेस प्लान की जरूरत पड़ती ही है। अगर बेस प्लान में आपके 1 महीने की वैलिडिटी बाकी है तो आप आज रिचार्ज कराएंगे तो 1 महीने तक एड ऑन प्लान का जो डेटा है वो आपके बेसिक प्लान के साथ में सपोर्ट करेगा, यानी कि पूरा 1 महीना है आपके पास यूज करने के लिए। अगर उसमें 1 दिन बाकी होगा तो 1 दिन बाद आपका एड ऑन डेटा भी उसकी वैलिडिटी के साथ में खत्म हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पर, जो कि है अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल वाली वीडियो पर रश्मि कुमावत का। और इन्होंने सवाल भी बड़ा जबरदस्त पूछा है दोस्तों, सर अमेजॉन से मुझे एक PC बिल्ड करना है पार्ट्स लेके ऑनलाइन, नीचे जो ऑफर रहते हैं उन्हें अप्लाई करके सस्ते में कैसे परचेज कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। रश्मि जी, सवाल वाकई में आपका
आपका बहुत ही जोरदार है और ये जानना भी बेहद जरूरी है। अमेजोन पर जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो नीचे आपको ढेर सारे ऑफर्स भी दिख जाते हैं, जिनमें कि अमूमन प्राइमरी जो ऑफर्स होते हैं मैं आपको बताता हूं, या तो वो ईएमआई ऑप्शन होंगे, यानी कि ईएमआई पे आपको जीरो पेमेंट के साथ में मिल जाएगी, जीरो इंटरेस्ट पे मिल जाएगी, या फिर वो होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड ऑप्शन, जहां पर कि आपको अलग से बेनिफिट्स ऑफ डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी एक चीज और भी होती है कि एक प्रोडक्ट को मल्टी सेलर सेल कर रहे होते हैं, यानी कि एक मान लीजिए हैदराबाद का सेलर है, एक दिल्ली का है, एक गुड़गांव का है, अलग अलग जगह के, हर एक के अपने अलग अलग प्राइस होते हैं। सबसे कम प्राइस जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है कि जिस सेलर का आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उससे बाकी के मुकाबले में जो डिलीवरी चार्ज है वो तो कहीं ज्यादा नहीं लगाया हुआ है। पता चला किसी ने दिया है 900 रुपए का प्रोडक्ट कोई, और उस पर वो डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरा एक बंदा दे रहा है 600 रुपए का वही प्रोडक्ट और ले रहा है 300 रुपए का डिलीवरी चार्ज, तो बात तो वही हो गई लौट फिर के। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए। आते हैं अगले सवाल पर। अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल वाली वीडियो पर इन्होंने भी सवाल किया है। सोनू राइडर का सवाल है, सर रेडमी नोट 9 प्रो कितने का होगा सेल में? भाई मैं आपको बताना चाहूंगा अभी एग्जैक्ट प्राइस तो अमेजॉन ने नहीं क्लियर किया है बहुत सारे ब्रांड्स के फोन के। अगर आप रेडमी नोट 9 की बात करते हैं, नोट 9 प्रो की बात करते हैं, तो यहां पर भी प्राइस अभी डैश में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये फोन आपको 13,000 की रेंज में इस बार सेल के अंदर मिल सकता है। बाकी देखते हैं क्या निकल के आते हैं प्राइस, लेकिन इतना आप मान लीजिए कि 13 के अंडर आसपास में ये फोन मिल सकता है आपको। आते हैं अगले सवाल पर। जियो इंटरनेशनल रोमिंग प्लस वाली वीडियो पर पूछा है इन्होंने। नकुम जैस का सवाल है, सर मैं यूएई में हूं और मेरे रोमिंग का रिचार्ज नहीं किया है, अभी मैं 1101 का रिचार्ज करता हूं तो सिम कार्ड एक्टिव हो जाएगा, फर्स्ट टाइम है। तो नकुम भाई आपको बताना चाहूंगा आपने कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने यूएई के अंदर आने के पहले आपने इंडिया में प्लान नहीं किया तो फर्स्ट टाइम है, आप रिचार्ज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिचार्ज करने के थोड़ी देर के बाद अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए, सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। नहीं आते हैं तो और आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं और आपको उसके बाद सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि एतिसलात के साथ में आप कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि उसी के साथ में जियो का टाई अप है यूएई के अंदर। और आज का लास्ट सवाल है टीआरपी वाली वीडियो पर, लेकिन सवाल दूसरा है। मोहन दीपक ने पूछा है, सर आप कौन सा कैमरा यूज करते हो? तो भाई मोहन मैं कई बार बता चुका हूं, मैं ज्यादातर स्मार्टफोन से ही वीडियो करता हूं शूट। अगर मैं अभी की बात करूं तो ये वीडियो मैं मी 10 स्मार्टफोन से कर रहा हूं शूट, जो कि मुझे 60 फ्रेम पर सेकेंड पर शूट करने की सहूलत देती है, जिससे कि वीडियो क्वालिटी भी आप लोगों के लिए बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अगर स्मार्टफोन मतलब इसमें मी 10 में बैटरी नहीं होती है तो मैं नोवा 4 सीरीज जो कि वाबी का है उसका फोन लगाकर भी वीडियो शूट कर लेता हूं, और कभी कभी जब मैं घर पे होता हूं तो वहां पर अपने डीएसएलआर के साथ में भी शूटिंग कर लेता हूं। बाकी दोस्तों आप लोगों के सवाल जितने थे वो तो शामिल कर लिए हैं, ढेर सारे सवालों का आपके मुझे जरूर इंतजार रहता है हर Q&A एपिसोड से पहले। लेकिन आप लोगों के सवाल हैं कि सवाल भी कम आते हैं, लाइक भी कम आते हैं, और आप लोगों का प्यार भी थोड़ा थोड़ा मुझे कम ही मिल रहा है। अगर आप बढ़ चढ़ कर मुझे प्यार बांटेंगे तो दोस्तों ज्यादा मुझे बेहतर लगेगा। बाकी तब तक दोस्तों संडे का मजा लीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।